Viewers, I hope all of you are fine. Welcome to my channel Zenny Study Instruments. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is Greek literature and I'm gonna tell you about the irony in Oedipus text. If this video is new for you, then hit like button and press subscribe button and press bell icon to get notification of my new videos. Now I'm gonna start the topic. Use of irony in Oedipus text or dramatic irony in Oedipus text. Irony is a figure of speech in which words are used in such a way that their intended meaning is different from the actual meaning of the word. आयनी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें लफ्ज़ों को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि इनके इंटेंडेड मतलूबा मानी लफ्ज़ के असल मानी से मुख्तलिफ होते हैं. इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी. सादा अल्फाज में ये ज़ाहर और हकीकत पे फ़र्क है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयरनी: वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी. Verbal irony. It occurs when a character uses a statement with underlying meaning that contrasts with its literal meaning. ये वो उस वक़्त होती है जब किरदार अंडरलाइंग मीनिंग लुग़वी मानी के साथ एक बयान जारी करता है, बयान इस्तेमाल करता है. डैट कॉन्ट्रास्ट विद इट्स लिटरल मीनिंग, जो इसके लुग़वी मानी के बिल्कुल बरअक्स होता है. इट शोज़ डैट द राइटर हैज़ यूज्ड वर्बल आयरनी, और ये ज़ाहिर करता है कि मुसन्निफ़ ने वर्बल आयरनी इस्तेमाल की है. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लियर लाइक मड, कीचड़ की तरह साफ़. सिचुएशनल आयरनी. अ सिचुएशनल आयरनी in which the outcome is very different that what was expected. ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें नतीजा तवक्को की जाती है या की गई थी उसके बिल्कुल मुख्तलिफ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ फायर स्टेशन डैट बर्न्स डाउन, एक फायर स्टेशन जो नीचे जलता है. ड्रामेटिक आयरनी. द ऑडियंस नाउ समथिंग द कैरेक्टर्स डू नॉट. सामाइन जानते हैं कि किरदार कुछ नहीं करते. देयर इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक आयरनी कॉल्ड ट्रेजिक आयरनी. ये ड्रामेटिक की एक ख़ास किस्म है जिसे ट्रेजिक आयरनी भी कहा जाता है. इन विच द ऑडियंस नाउस द कैरेक्टर इज़ डूइंग समथिंग, जिसमें सामाइन जानते हैं कि किरदार कुछ कर रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, समवन इंटेंशनली सेज, कि कोई जानबूझकर ये बात कहे, डैट इज़ द अपोजिट ऑफ ट्रूथ, कि ये सच्चाई के बिल्कुल बरअक्स है. द प्ले एडिपस रेक्स बाय सोफोकल्स इज़ अ ग्रीक ट्रेजेडी. एडिपस रेक्स का ड्रामा यानी कि सोफोकल्स का ड्रामा एडिपस रेक्स एक यूनानी अलमिया है. विच एक्सप्लोर्स द आयरनी ऑफ फैट, जो किस्मत की या तकदीर की सितम ज़रीफ़ी को तलाश करता है. ड्रामेटिक आयरनी इज़ अ बिग पार्ट ऑफ द प्ले. ड्रामेटिक आयरनी ड्रामे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. एज डिफाइनिंग एलिमेंट को अनासर को बयान करना. एंड करेक्टरिस्टिक्स विच हेल्प्स द ऑडियंस अंडरस्टैंड द मेन करेक्टर, और किरदार जो सामाइन की मदद करते हैं मरकज़ी किरदार को समझने में. एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ फेयर, और खौफ का एहसास पैदा करना. बिकॉज एडिपस ट्रेजेडी कुड बिकम देयर ओन, क्योंकि एडिपस ट्रेजेडी इनकी अपनी बन सकती है. वर्बल आयरनी अकर्स व्हेन अ कैरेक्टर स्पीक्स ऑफ अ सिचुएशन और पर्सन इन विच ही और शी बिलीव्स इज़ द ट्रूथ. वर्बल आयरनी इस वक्त पैदा होती है जब किरदार ऐसी सूरत हाल या ऐसे शख्स के बारे में बात करता है जो यकीन करता है कि ये सच्चाई है. हाउ एवर द ऑडियंस नाउस डैट दे आर नॉट, लेकिन सामाइन जानते हैं कि ये ऐसा नहीं है. Situational irony was the backbone of the play because it made up the largest conflict of entire play. Situational irony ड्रामे की रीढ़ की हड्डी है क्योंकि इसने पूरे ड्रामे में एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट यानी कि एक ऐसा झगड़ा खड़ा कर दिया है. These 3 elements together help the writer explore the irony in Oedipus Rex. और ये 3 अनासर मिलकर Oedipus Rex में आयरनी को तलाश करने में कारी की मदद करते हैं. ड्रामेटिक आयरनी अकर्स फर्स्ट इन द स्टोरी व्हेन एडिपस अननोइंगली किल्स हिज फादर. ड्रामेटिक आयरनी इस वक्त पैदा हुई, पहली दफ़ा कहानी में इस वक्त पैदा हुई जब एडिपस ने अपने फादर किंग लॉइस को यानी कि बिला वजह मार दिया.
Oedipus grew up believing that his real father was Polybus of Corinth. Oedipus ये जानकर ये इस पर यकीन करते हुए बड़ा हुआ कि इसका असल बाप कोरिंथ का पोलिबस है. After hearing the prophecy for his life, और अपनी ज़िंदगी की पेशगोई सुनने के बाद इडिपस लीव्स कोरिंथ. इडिपस ने कोरिंथ को छोड़ दिया टू प्रिवेंट हिमसेल्फ, अपने आप को महफूज रखने के लिए, फ्रॉम किलिंग हिज फादर, अपने बाप को मारने से. यानी कि इडिपस ने अपने आप को अपने बाप का कत्ल करने से बचाने के लिए कोरिंथ को छोड़ दिया. ड्यूरिंग हिज जर्नी, इस सफ़र के दौरान इडिपस मीट किंग लुइस. इडिपस बादशाह लुइस से मिला एंड किल हिम, और उसे मार डाला. द आइनी इज फाउंड व्हेन इडिपस बिकम्स किंग एंड सेट्स ऑफ टू फाइंड द किंग मर्डरर. और आइनी इस वक्त पैदा हुई जब इडिपस बादशाह बना और उसने किंग यानी कि बादशाह के कातिल को तलाश करने का हुक्म दिया. In addition to the dramatic irony, Spokal uses verbal irony several times throughout the play. ड्रामेटिक आयरनी के साथ साथ स्पोकल ने पूरे प्ले में काफ़ी मरतबा वर्बल आयरनी भी इस्तेमाल की है. एडिंग टू ड्रामेटिक एंड वर्बल आयरनी और ड्रामेटिक आयरनी के साथ साथ स्पोकल यूजेस सिचुएशनल आयरनी एवरी वे इन द प्ले. हर जगह ड्रामे में स्पोकल ने सिचुएशनल आयरनी भी इस्तेमाल की है, वर्बल आयरनी और ड्रामेटिक आयरनी के साथ साथ. इट इज़ आल्सो अ ड्रामेटिक आयरनी व्हेन इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन गॉड्स. और ये भी ड्रामेटिक आयरनी है कि देवताओं पर इन्हिसार करने की बजाय इडिपस डिपेंड्स अपॉन हिज ओन इंटेलिजेंस, एबिलिटी एंड पावर टू रोट आउट द ट्रूथ. इडिपस ने अपनी जहानत, अपनी सलाहियत और सच्चाई को जड़ से उखाड़ने पर इन्हिसार किया. बट हिज अटेम्प्ट्स ब्रिंग डिज़ास्टर टू हिम एंड हिज फैमिली. लेकिन इसकी कोशिशें उसके लिए और उसके ख़ानदान के लिए एक बड़ी तबाही का सबब बनी. In conclusion, there are three main types of irony shown in this play. आखिर में यानी कि नतीजे के तौर पर इस ड्रामे में 3 किस्म की आयरनी दिखाई गई हैं. ड्रामेटिक आयरनी वेयर द ऑडियंस नाउज एवरीथिंग बट करैक्टर डू नॉट. ड्रामेटिक आयरनी जहाँ सामाइन सब कुछ जानते हैं लेकिन किरदार ऐसा नहीं होता. एंड वर्बल आयरनी वेयर द ऑडियंस सेज समथिंग बट मीन्स द अपोजिट. वर्बल आयरनी मतलब कि ऑडियंस कुछ कहती है लेकिन जो होता है वो उसके बिल्कुल बरक्स होता है, मुखालफ सिमत में होता है. लास्टली आखिर पर द सिचुएशनल आयरनी अकर व्हेन समथिंग हैपन्स एंड इट इज़ टोटल ऑपोजिट ऑफ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड. और सिचुएशनल आयरनी इस वक्त पैदा होती है जब कोई चीज़ यानी कि हैपन पैदा होती है और वो तवक्को की जाती है उसके बिल्कुल मुखालफ होती है. These three factors shows a different side of Spokel's play Oedipus Rex. और ये तीन अनासर स्पोकल्स के ड्रामे Oedipus Rex को एक मुख्तलिफ रुख में दिखाते हैं एंड क्रिएट अ मोर ड्रामेटिक मूड, और ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामेटिक मिजाज पैदा करते हैं. एंड विच गिव द राइडर गुड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्ले, जो देते हैं कारी को अच्छी मालूमात ड्रामे के मतलब. In this video I'm going to show you the key points of a prominent period Greek literature. I've put all my efforts to provide one of the best material to you so that you guys can prepare your notes in best way. Thanks for watching this video. I hope this video was useful and helpful for you. Like my video and subscribe my channel.